हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आप किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आप मेरी ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम कुछ डिफरेंट देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे आपकी एनर्जी। जी हाँ, आपकी खुद की एनर्जी क्या है और उस पे आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, एंजल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। इस तरीके से हम चेक करेंगे। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट करेगी डेफिनेटली गाइडेंस भी फिर आपके लिए होगी। ठीक है, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे तो उसे जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें। हो सकता है आधी रेजोनेट कर जाए, तो जितनी रेजोनेट करे उतना ही लें। चलिए, यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी क्या करंट एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल। ये हो गई आपकी एनर्जी के कार्ड्स। एंड अब हम निकालेंगे आपके लिए गाइडेंस। ये दो कार्ड कूद के बाहर आना चाहते हैं, हम इन्हें ले लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और गाइडेंस निकालेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। एनर्जी वैसे बहुत बढ़िया आई है। ओके, सो मेरे व्यूअर्स, देखते हैं आपसे कितना रेजोनेट कर पाती है ये एनर्जी। सबसे पहले तो आप लोग में से कुछ मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट करके रखते हैं अपनी लाइफ में, जो अननेसेसरी किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हर किसी के मुंह नहीं लग रहे हैं। एंड जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो आपको सही लगता है वो करते हैं, जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगता है। हर किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे, हर किसी को अपनी मन की बातें नहीं बता रहे, हर किसी को खुद की लाइफ में क्या चल रहा है आप नहीं बता रहे हैं, आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं आप नहीं बता रहे हैं, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में नहीं बता रहे हैं। बेसिकली आप अपना एक्सेस बहुत लिमिटेड करके बैठे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत तगड़ी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है, अपना एक्सेस ही लिमिटेड कर रखा है। जो मन करता है वो करते हैं और किसी की सुनते नहीं दिख रहे हैं आप। काफ़ी लोग यहाँ पे करियर में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, काफ़ी मेहनत दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा लोड है काम का, कुछ लोगों का बहुत हेक्टिक दिख रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा काम करवाया जा रहा है, खुश होकर कर भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक अथॉरिटिव पोजीशन आपको मिली हुई है जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप उसे निभा भी रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड ऐसा लग रहा है दिन रात एक कर दिया आपने मेहनत करके अपने करियर को बनाने में, इसीलिए भी कहीं ना कहीं आपने बाउंड्री सेट की हुई है। एंड आपको पता भी है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको डेफिनेटली मिल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, नहीं, एकदम बैलेंस कर रखा है, दिल लगा के काम करते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे 8 नंबर रिलेट करता हो। 8 नंबर वाले लोग जो शनि के होते हैं, बड़े मेहनती, डिसिप्लिन वाले, काफ़ी डिसिप्लिन से दिख रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते दिख रहे हैं, दिन रात एक करते दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि और लोग नहीं होते, बट मुझे यहाँ 8 नंबर की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है क्योंकि ये जस्टिस। चलिए,
कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलेट करती दिख रही है, जैसे किसी की बड़ी फायरी एनर्जी है। 8 नंबर हो सकता है यहाँ पे किसी का, 1 नंबर हो सकता है, नंबर 1, नंबर 8 एंड नंबर 4। अगर आप इनमें से किसी, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अगर आप इनमें से किसी भी बर्थ डेट के हैं या आपका मूलांक या भाग्यांक इस नंबर से जुड़ा है तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी हद तक रेजोनेट कर रही होगी। और भी मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 4। हाँ, बस अभी इतने ही हैं। तो देखना अगर ये आप लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं तो। चलिए, कुछ लोगों के यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी मेडिटेशन में खोए हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी में बड़े लगे पड़े हैं। कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं मुझे स्पिरिचुअलिटी के, मेडिटेशन बहुत अच्छा फोकस गेन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान में बैठे हैं, कुछ लोग प्राणायाम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, अच्छा खाते-पीते दिख रहे हैं, डेफिनिटली बहुत एन्जॉय करते हैं, चिल पर्सनैलिटी एकदम ज़बरदस्त। काम कर रहे हैं तो चिल हैं, बाउंड्री सेट कर रखी है उसमें चिल हैं, कौन क्या बोल रहा है किसी से कोई लेना-देना नहीं है, अपने काम से मतलब है, अपनी पर्सनल चीज़ों से मतलब है, अपनी गिनती के दोस्तों, अपनी गिनती के लोगों से मतलब है, ज़्यादा किसी को एक्सेस नहीं देना, ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करना, अपना काम, अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक। और वो भी चुपचाप मज़े में खुश होते हुए, ग्रेट फोकस के साथ, ग्रेट स्पिरिचुअलिटी के साथ। कम बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं काम की बात बोल रहे हैं, ढंग की बात बोल रहे हैं, लिमिटेड बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोल रहे हैं, कोई बकवास कुछ नहीं एक्स्ट्रा, ना सुन रहे हैं किसी की, ना किसी को सुना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे टफ उसमें दिख रहे हैं, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बैलेंस्ड है और सही है, आजकल के हिसाब से यही बेस्ट मुझे दिख रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एनर्जी से आप थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पा रहे हैं तो डेफिनिटली यहाँ पे काफ़ी हद तक एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना ओम नमः शिवाय। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि थोड़ा ईगो क्लैशेस से बचिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि जो आप अपने-अपने में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन सामने वाले को हो सकता है इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही हो, जो ज़बरदस्ती का आपका एक्सेस चाहते हैं। ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है, वरना किसी को क्या ही मतलब है किसी से। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती आपका एक्सेस लेने की कर रहा है कोशिश, हो सकता है उसके पास वैलिड रीज़न हो, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। आपकी एक बाउंड्री सेट है कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन सामने वाले के पास कोई वैलिड रीज़न है, तो ध्यान रहे आप ईगो क्लैशेस से बचिए, ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो अपने इस एटीट्यूड में, ये जो आपकी बाउंड्री है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये जो अपना खुद का पर्सनल स्पेस है, ये जो आपने आपको गार्ड अप किया हुआ है, इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि वो ईगो क्लैश बन जाए। उस चीज़ को पॉजिटिव ही रहने दीजिए, जितना हो सके उसे नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए, कि एक होता है ना वो अकड़ ईगो मत लेकर आइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना एक्सेस लिमिटेड करके, अपने काम पे ध्यान दे के, खुश अपने मस्ती, अपने लिमिटेड वही 2-4 लोगों के बीच में, अपने जो वेल विशर्स जो आपके अपने लोग हैं उनके बीच में रहकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के ईगो क्लैशेस होते दिख रहे हैं कि उसमें ना अकड़ एक आ रही है, वहाँ पे उस चीज़ से बचिए। अपनी सेल्फ वर्थ आप पहचान चुके हैं, इसीलिए आप इस एनर्जी में हैं, तो सेल्फ वर्थ को एटीट्यूड अपना ऐसा ना बना लीजिए कि वो चीज़ फिर नेगेटिव दिखे। आई नो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि जिस एनर्जी में आप हैं आपको कोई लेना-देना नहीं है कौन क्या सोचता है। लेकिन ये आपकी ग्रोथ के लिए मुझे ठीक नहीं दिख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मुझे ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो चीज़ नेगेटिव हो रही है। चीज़ें नेगेटिव में ना जाएँ, अगर किसी के पास वैलिड रीज़न है तो बिल्कुल उनसे तरीके से आप डील कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है तरीके से कर सकते हैं। उनको एटीट्यूड, ईगो दिखा के या कुछ इस तरीके से ना करने की जगह, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समझदार, बहुत अच्छी बैलेंस्ड एनर्जी में दिख रहे हैं। तो ध्यान रखें कि इन चीज़ों में भी, यहाँ पर भी आप बैलेंस्ड तरीके से रिस्पॉन्स करें, अपनी बाउंड्री समझाएँ सामने वाले को, ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप करते दिख भी नहीं रहे हैं किसी को। तो मैं कह भी दूँगी तो भी आप नहीं करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, किसी को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रहे ईगो क्लैशेस से बचें, अकड़ में नहीं दिखानी है ये चीज़ें, बहुत प्यार से रखिए, कि अपनी बाउंड्री है उस चीज़ को उतना ही रखिए। अब आपके लिए अगर हम गाइडेंस देखें तो गाइडेंस में दिख रहा है कि जो आपने अपने लिए स्पेस लिया है, आपके पास बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव टाइम बचा है, कि आप अपना मेडिटेशन ध्यान तो लगा ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं इन चीज़ों में, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ रही है, आपका दिमाग बहुत तेज़ हो रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका सबकॉन्शियस लेवल पे आप बहुत ज़्यादा
इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ना वो चीज़ बहुत अच्छी हो रही है आपकी कहीं न कहीं। एक शांति, एक सुख का महसूस कर पा रहे हैं आप, तो इसीलिए आप इतनी मेहनत करके भी सुखी दिख रहे हैं, ना कि दुखी, क्योंकि आपको पता है आप जो कर रहे हैं, आप अपने लिए ही कर रहे हैं। दूसरी गाइडेंस ये है कि जो इंट्यूशन वगैरह सब आपको आ रही है, अपनी नींद पूरी करना ना भूलें। आप नींद पूरी करते नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे गाइडेंस है अपनी नींद पूरी करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें यहाँ पे। एंड जो ये आपने बाउंड्री सेट करी है, ध्यान रखिए कि आप अपनी लव लाइफ में ना कर रहे हो। लव लाइफ में एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, एक बाउंड्री ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह रहने दीजिए। अपना ये वाला एटीट्यूड अगर आप रिलेशनशिप में लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आती दिख रही है। तो ये 3 गाइडेंस मुझे आपके लिए दिखी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपसे रेजोनेट करी, गाइडेंस पसंद आई तो कमेंट में लिखे ओम नमः शिवाय। आज अभी के लिए हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय।